Hey buddies, welcome to my YouTube channel Medicometry, and our today's topic is three kingdom classification. So this three kingdom classification was demonstrated by Sir Ernst Haeckel in the year 1860. तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सर अर्न्स्ट हैकेल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था 1860 में, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस. ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? कैरेक्टर्स पे और फंक्शंस पे. And these three kingdom classified into kingdom Animalia for all the types of animals, kingdom Plantae for all the types of plants, and kingdom Protista for all the types of protists. Let's start with our first kingdom, kingdom Animalia. It's a vast group and it's a complex group. A number of numerous species present under kingdom Animalia. ये एक vast group है, complex group है, जिसके अंदर number of numerous species present है. रेंजिंग क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट अंडर दिस किंगडम एनिमिलिया. So kingdom Animalia is classified on the basis of level of organization, that how organism organize their cells, body symmetry of organism, germ layer present on their body, coilum nature of their body, segmentation of organism, notochordal behavior of organism, and so on, like habitat of organism. These are the further phylums of kingdom Animalia. Phylum Porifera, Hemichordata, Nematode, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Coleotrata, Platyhelminths, Echinodermata, and Chordata. So these are the further phylums of kingdom Animalia, but it's not easy. ये इजी नहीं होता इन्हें याद रखना, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर एक ही तो फाइलम है नहीं, बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, हर उसके अलग, फिर इनके अंदर क्लासेस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जीनस होती हैं, ये सारी चीज़ें, और हमें सीरियल वाइज ही याद रखना होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज हुई चीज़ें होती हैं. बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं हम, तो हमें पता ही है कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें सीरियल वाइज ही याद रखना होगा. फिर याद करना ईजी तो है नहीं, तो इनके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपना एब्रीवेशन, एक छोटा सा एब्रीवेशन फॉर्म बनाया. आप भी ऐसे ही जो फाइलम्स होते हैं, जीनस, और जो भी चीज़ें हमें सीरियल वाइज याद रखनी ही होती हैं, साइकिल्स होती हैं, बहुत सारे पाथवे होते हैं जो हमें सीरियल वाइज याद रखने ही होते हैं, तो आप उनके लिए छोटे छोटे एब्रीवेशन फॉर्म बना के और उन्हें ईजीली याद रख सकते हैं. जैसे मैंने अभी अपना एक एब्रीवेशन फॉर्म बनाया है इसके लिए. सो ये मेरा एब्रीवेशन फॉर्म है. पॉरी हेमिने एनी और मोलू को प्लेट की कॉर्डेटा. इट मीन्स पॉरीफेरा, हेमिकॉर्डेटा, नीमोटोडा, एनीलिडा, अर्थपोडा, मोलास्का, कॉलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. आई नो इट्स फनी, और इसका कोई सेंस भी नहीं है, पर देखा जाए तो सारा सेंस इसी में है, क्योंकि एक छोटे से सेंटेंस से, एक छोटे से एब्रीवेशन सेंटेंस है, अगर हमारा पूरा का पूरा फाइलम कवर हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. कवर द एनिमल फॉर्म, तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं. इट मीन्स दैट दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स. यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक मीन्स ये ट्रू सेल्स होती हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है इनके साइटोप्लाज्म में. एंड दे आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स आर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड दे कंज्यूम्स अदर्स फूड. सो दोज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स. तो इससे समझ आता है कि हेट्रोट्रॉप्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और कंज्यूम करते हैं दूसरों का फूड. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो किंगडम एनिमिलिया मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में होते हैं, यूकैरियोटिक फॉर्म फॉलो करते हैं, और दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. सो मोटिलिटी. मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट मीन्स दैट एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट होता है उसे हम मोटिलिटी कहते हैं. एंड दे आर मोटाइल इन नेचर. ये कैसे मोटाइल नेचर के होते हैं? इट मीन्स दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. सो रिप्रोडक्शन, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली.
दे आर आल्सो नोन एज मेटाजोआ, हम इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। सो इस किंगडम एनिमिलिया की रेंज क्या है, एक स्पॉन्ज से लेकर मैमल्स तक की, एक छोटे से स्पॉन्ज से लेकर मैमल्स तक। मैमल्स में हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, और भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जो अंडर किंगडम एनिमिलिया आते हैं, और ये सब वेरी करते हैं उनके साइज़ में, शेप में, उनके हैबिटेट में कि वहाँ वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके बिहेवियर में कि उनका कैसा बिहेवियर है, और बाकी सारी चीज़ें वेरी करती हैं। हम ह्यूमन बीइंग किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास मेमेलिया के मेंबर हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यूनिंग। तब तक के लिए टेक केयर।